श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की प्रवचन में कृष्णवाल लीला एवं गोवर्धन पर्वत की कथा का वर्णन। कटघोरा पुरानी बस्ती ब्राह्मण मोहल्ला में स्वर्गवासी आर के पांडे वरिष्ठ अधिवक्ता की स्मृति में उनके परिजन राकेश पांडे अधिवक्ता द्वारा 11 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान गंगा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन में कृष्णवाल लीलाएं एवं गोवर्धन पर्वत का वर्णन विस्तार से किया गया। कथावाचक अमर कृष्ण महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उनको मौत के घाट उतारने के लिए अपने राज्य के सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। पूतना वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको मौत के घाट उतार देते हैं। पूतना मरने के बाद भगवान से मिलने के लिए जाती है, परंतु भगवान के दरबारी रोक देते हैं। पूतना बोलती है कि भगवान से बोल दीजिए कि पूतना आई है, फिर भी दरबारी नहीं मानते हैं। तो पूतना कहती है भगवान ने मेरे को माँ कहा है। इस बात को सुनकर दरबारी तत्काल दौड़ते दौड़ते भगवान के पास जाते हैं और संदेश सुना देते हैं। इतने में पूतना मिलने के लिए आती है और भगवान ने अपनी माँ के स्थान पर बैठाकर माँ का दर्जा दिया है। शब्द है कि वो तो आज की पूरी कथा इन्हीं चीजों पर निकल गए, और केवल संकेत करूंगा। कटघोरा के भक्त तो बड़े सुंदर हैं, वैसे यदि हम साथ थोड़ा थोड़ा विचार करके अपने जीवन को बदलना प्रारंभ कर दें तो मुझे विश्वास है कि घर घर में भगवती तुलसी का पूजन होने लगेगा, घर घर में गौ की सेवा होने लगेगी, और जब घर में तुलसी जी होंगी, घर में गौ माता होंगी, तो आप विश्वास रखना एक दिन मेरे गोपाल को आना ही पड़ेगा। एक दिन परमात्मा को तुम पर कृपा करना पड़ेगा। आज यहां पर भगवान को गौ के मूत्र से स्नान कराया गया, और यदि आपको लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो भागवत के 10वें स्कंद में जाकर के 6ठे अध्याय में थोड़ा सा उसका पाठ करना, पढ़ना। भगवान को गोपियों ने आकर के स्नान कराया, और इतने में गोपियां नहीं मानी। गोपियां दौड़ कर गई हैं, गाय के चरणों से धूल लाई हैं, पुनः गौरव सार्वभकम, और ठाकुर जी के 12 अंगों में तिलक लगाई। और इतना ही नहीं भैया, गौशाला लेकर ठाकुर जी पधारी हैं, और ठाकुर जी की ना गाय की पूंछ से गोपियों ने नजर उतारी। विचार करिए, कितनी सुंदर बात है। ठाकुर जी की जैसे नजर उतारी गई, भगवान प्रसन्न हो गए हैं। इधर नंद बाबा फिर लौट करके आए हैं, ठाकुर जी मुस्कुराए हैं। जैसे नंद बाबा आए हैं, पूतना को देखे हैं, लोगों से पूछे कि भैया जाको किसने मारा। लोगों ने कहा बाबा हमें तो नहीं पता, जा तो अपने आप ही मर गई। तुरंत नंद बाबा बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या को तो जरूर मेरे नारायण ने मारा है। और बाबा को नहीं मालूम कि नारायण तो घर में ही बैठा है, ठाकुर जी तो घर में ही बैठे हैं। पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार कराए हैं। इसके प्रारब्ध पूर्व जन्म का चित्रण भी यहां पर परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी की है कि पूतना कौन थी। तो पूतना के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाए हैं कि पूर्व जन्म में यह पूतना राजा बलि की कन्या थी, रत्नमाला। जिस राजा बलि की कथा कल आप सुन रहे थे ना, जिसके द्वार पर मेरे वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने आए थे, तो उस समय राजा बलि की कन्या थी ये पूतना, और इसका नाम था रत्नमाला। और ये नहीं संतान थी, उस समय इसके बच्चे नहीं थे। भगवान कभी उस संबंध को भूलने वाले नहीं है। संबंध को निभाने में जो गलती होती है, गड़बड़ी होती है, वो हमारी तरफ से होती है। भगवान तो हर हाल में बैठे हैं संबंधों को निभाने के लिए। तो आज यहां पर करुणा किए हैं। समझने योग्य बात केवल इतनी है कि पूतना मरने के बाद कहां गई। हमारे भी मन में कई बार यह प्रश्न आता होगा कि पंडित जी पूतना तो मरकर नरक में गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पूतना मरने के बाद स्वर्ग गई है, और वहां भी कहा बोले गोलोक बिहारी सरकार के निकुंज में पधारी है। और जब द्वार में आई है पूतना, तो द्वारपालों ने रोक लिया कि पूतना तो अंदर नहीं जा सकती,
तो वही है ना जो हमारे छोटे से लालों को जहर पिलाने आई थी। पूतना ने कहा मैं वही हूं। बोले तो अंदर नहीं जाएगी। पूतना ने कहा क्यों? बोली क्योंकि तुम्हारे लाला को जहर पिलाने आई है, अंदर नहीं जाने देंगे, तेरे यहां कोई काम नहीं। पूतना ने कहा कि तुम नहीं जानते कि मेरा और ठाकुर जी का संबंध क्या है। संबंध की बात करे। दर्पणों ने कहा मालूम है, यही संबंध तो मारने आई थी। पूतना ने कहा नहीं, ये सत्य है कि मैं भगवान को जहर पिलाने आई थी, पर मेरे स्तनों का पान करने से पूर्व ठाकुर जी ने मेरे कान में आकर के मुझे मां कहा है।